आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। अभी हम लोग संदेश में जाएगा, ठीक, वचन पढ़ेगा पहला, प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो पढ़ो। पहला पत्रस पहला अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी, देखो, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल, क्या निर्मल और अजर मिरास के लिए, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, स्वर्ग में रखा है। आमीन आमीन। हम लोग का आशीष किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में है। क्योंकि हम लोग धरती का बच्चे लोग है क्या? नहीं है। हम लोग स्वर्ग का बच्चे लोग है। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग का संबंध पूरा स्वर्ग में है। हम लोग का सोच स्वर्ग में है। आमीन जिधर हम लोग का संबंध रहेगा उधर हमारा सोच रहेगा। आमीन। हम लोग का संबंध किधर है? स्वर्ग में। हम लोग का सोच कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। पढ़ो। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, स्वर्ग में रखी है। पांचवा वचन, जिनकी रक्षा। आमीन। आमीन किसका रक्षा? हम लोग का। आमीन हालेलुया। आमीन जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, हम लोग का रक्षा किसकी द्वारा? परमेश्वर का सामर्थ से ये रक्षा मिला। हम लोग का खुद का बल नहीं है, हम लोग का ज्ञान में नहीं है, क्योंकि उसने हम लोग को बुलाया, उसने हमको चुनाया। आमीन। इस कारण हम लोग उसकी प्रजा बना। आमीन। इसलिए वचन बता रहा है जिसका प्रजा हम लोग बना, वो बोल रहा है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर का सामर्थ से। कौन परमेश्वर? यीशु मसीह। आमीन। उसकी सामर्थ से विश्वास की द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली। आमीन हालेलुया। अभी दुनिया में हम लोग साधारण दिखेगा। ये किसका बेटा है? ये इनका है। आमीन। ये किसका बेटी है? इनका बेटी है। ये किसका लड़का है? इनका लड़का। अभी हम लोग साधारण है ना, साधारण दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन आ रहा है, जैसा अब्राहम का गोद में जैसा लाजरस बैठा था, वैसे हम लोग बैठने के समय दुनिया देखेगा, अरे भैया ये भाई हम लोग के साथ में था, ये बहन हम लोग के साथ में था। आमीन। लेकिन हम लोग जानता नहीं था, उस समय उन लोग को याद आएगा। आमीन आमीन। आज हम लोग उन लोग को कितना भी समझाओ, वचन को इनकार करेगा। आमीन आमीन। हम लोग को तुच्छ जानता है, लेकिन हम लोग का संबंध स्वर्ग में। दुनिया हम लोग को तुच्छ जानता है, लेकिन हम लोग का संबंध किधर है? स्वर्ग में है। इसलिए वचन बता रहा, पढ़िए पांचवा वचन, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास की द्वारा। आमीन। जो उद्धार हम लोग को मिला, वो कैसा मिला? हम लोग का विश्वास का द्वारा ये उद्धार मिला। आमीन। हम लोग अंदर विश्वास नहीं तो ये उद्धार मिलना मुश्किल है। क्योंकि मार्कुस 16 अध्याय 16 वचन यही कहता है। पढ़िए मार्कुस का किताब 16 अध्याय 16 वचन, फटाफट पढ़िए। जो विश्वास करे। आमीन आमीन। कोई भी आमीन विश्वास में आगे यीशु मसीह को विश्वास किया है, जो यीशु मसीह को विश्वास किया है और बपतिस्मा ले, उसके बाद वो क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। विश्वास किया ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। वो बपतिस्मा लेने में नया जन्म होता है। बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आमीन। आमीन। किसका उद्धार होएगा? बपतिस्मा ले, जो बपतिस्मा लिया उसका ही उद्धार होएगा। जो बपतिस्मा नहीं लिया उसको उद्धार मिलेगा नहीं। आमीन।
जो बपतिस्मा लिया उसका उद्धार होएगा, उसका बारे में ये वचन कहता है। आइए पहला पत्रस 5 फटाफट जो उठाए लोग पढ़ो 5 वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय और आने वाला समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। आमीन। हम लोग का उद्धार प्रकट होएगा। आमीन। उसकी जो वरदान हम लोग मिल जाएगा, हम लोग दुनिया का ज्योति बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसकी वरदान हम लोग अंदर प्रकट होएगा तो इस जगत का ज्योति है। आमीन। वैसे 10वां वचन पढ़ो। इसे उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आमीन। ये बहुत बढ़िया वचन है। ये बाइबल का अंदर बहुत वचन है। ये जो वचन है ना, कीमती चीज है। ये वचन यीशु मसीह ने हम लोग का भलाई के लिए भेजा है। आमीन। ये वचन, सिर्फ ये वचन पत्रस का द्वारा हम लोग का भलाई के लिए भेजा है। देखिए इस वचन का महिमा। पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसी उद्धार के विषय में देखा, हम लोग का उद्धार का विषय। आमीन। हम लोग उद्धार हो गया ना। जो हम लोग का उद्धार का विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने देखा पहले से। आमीन। भविष्यवक्ता लोग, इस बाइबल में कितना भविष्यवक्ता लोग है? 40 लोग। 40। एक लोग इस उद्धार का बारे में आमीन क्या करता था? लिखा। हाँ, पढ़ो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोज रहा था। आमीन। हालेलुया। जो आज हम लोग उद्धार पाए ना, आमीन, इस उद्धार का बारे में उस समय का याजक लोग, भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहा था? खोज में था। आमीन। हालेलुया। हाँ, बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। वो लोग क्या करता था? जांचता था। आमीन। इसका विषय में, इस उद्धार का विषय में, इस समय में, रैप्चर का समय है। आमीन। हम लोग कौन से समय में बैठा है? रैप्चर का समय में बैठा है। इस विषय के बारे में उस समय के भविष्यवक्ता लोग खोज में था। ये दिन कभी है, ये किसको मिलेगा? आमीन। उस विषय में खोज में था। उन लोग को नहीं मिला, हम लोग को मिला, क्योंकि हम लोग तकदीर वाले लोग हैं। आमीन। देखो, उन लोग इस विषय में खोज में था, उन लोग को प्रकट नहीं हो गया, लेकिन हम लोग को उस जगह, उस समय दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़ो। बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में, उस अनुग्रह का विषय में जो तुम पर होने को था। आमीन। अब भी हम लोगों पर अनुग्रह है ना। इस विषय के बारे में देखो कितना अच्छा से बता रहा है। उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आमीन। हम लोग का अनुग्रह का बारे में उस समय का भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किया है, वही आज हम लोग पढ़ रहा है। आमीन। देखा कितना अच्छा तकदीर वाले लोग हैं हम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से वो वचन पढ़िए, 12 वचन पढ़िए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। 12 उन पर यह प्रकट किया गया
कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 महिमा महिमा महिमा। आमीन, आमीन, कितना सुंदरता वचन है। यस, आमीन, आमीन, हम लोग कितना लकी लोग हैं, देखो तकदीर वाले लोग हैं। इस धरती में जितने जन जन्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया है, जी रहा है, ये रैप्चर का विषय में। आमीन, ये रैप्चर का विषय के लिए एक वचन, बेहतरीन वचन आया है, पढ़ो। उन पर यह प्रकट किया गया, उन पर हम लोगों पर यह प्रकट हो गया है कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए, वरन मेरा सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, ये बातें कहा करता था। आमीन, आमीन, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, उनकी द्वारा मिला, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम लोग को इस सुसमाचार मिला है। जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, जिन्होंने पवित्र आत्मा का द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, आमीन, स्वर्ग से भेजा गया है। आमीन, स्वर्ग से हम लोग को ये वरदान आया है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आके हम लोग को समझा रहा है। देखा, हम लोग का टीचर है, हम लोग का गुरु है पवित्र आत्मा। यीशु ने हम लोग को संभालने के लिए रखा है, ये मेरा बच्चे लोग है, ये संभाल लेना। आमीन, आमीन, हाँ, जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आमीन, आमीन, जो हम लोग को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार आया। आमीन, यीशु मसीह का बाद उनके 12 चेले लोग सुसमाचार लेके गया। वो 12 चेले लोग के बाद वो 7 कलीसिया का दूत लोग के द्वारा प्रचार अभी हम लोग तक आ गया है। आमीन, 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 सारे 7 कलीसिया का दूत लोग भी वो प्रचार लेके आके इस समय रैप्चर का जगह पे वो लोग छोड़ दिया हम लोग। ये समय, ये रैप्चर का समय, इस समय का बारे में वो भविष्य लोग, देवदूत लोग क्या करता था, क्या बोलता था, अभी पढ़ो। जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी, देखा, इस रैप्चर के बारे में। आमीन, आमीन, इस पुनरुद्धान बोलता है ना। आमीन, इस विषय में स्वर्ग का देवदूत लोग, शैतान नहीं है। आमीन, स्वर्ग का देवदूत लोग, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की, ध्यान से देखने की लालसा रखा था। हम लोग कैसा इस धरती से ऊपर जाएगा, इसका बारे में देवदूत को भी आशा था। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। कितना सुंदरता वचन पतरस ने हम लोग के लिए लिख के गया है। आमीन, पवित्र आत्मा का द्वारा पतरस से बात की है 7वां कलीसिया के लिए। आमीन, 7वां कलीसिया रैप्चर में जा रहा है। जब हम बच्चा बन के रहेगा तो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हम लोग का स्वभाव यीशु मसीह का गुण को प्रकट करना चाहिए। आमीन, आमीन, उस समय के बारे में ये वचन बोल रहा है, ये वचन समझा रहा है। आमीन, आमीन, हम लोग को मालूम नहीं है। आमीन, आमीन, लोग उस समय यीशु मसीह जन्म होने के समय काफी कन्या था, कुमारी था, सबको मालूम था यीशु कन्या का पेट में आने वाला है। बहुत से लोग इंतजार किया, लेकिन एक कन्या इंतजार किया। आमीन, आमीन, वो परमेश्वर का बेटी था। आमीन, आमीन, उसका नाम मरियम है। आमीन, उसकी पेट में यीशु आया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसे इस 7वां कलीसिया का समय, लवोदिकिया समय में बहुत कलीसिया है।
आमीन। बहुत कलीसिया है, लेकिन एक कलीसिया में यीशु उठा के लेके जाएगा। आमीन। आमीन। उस समय बहुत कन्या था, उस कन्या में एक ही चुना, उसी का पेट में यीशु आया है। आज 7वां कलीसिया का समय बहुत कलीसिया है। जो कलीसिया यीशु का प्रिय कलीसिया रहेगा, उस कलीसिया में यीशु आएगा और उनको लेके जाएगा। ये जो रैप्चर का सीन देखने के लिए देवदूत लोग लालसा करता था, देवदूत। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उन लोग आशा कर रहे हो बोलेंगे तो हम लोग कितना बड़ा तकदीर वाले लोग हैं, सोच के देखो। आमीन। आमीन। ये सब सोच आएगा ना, तुम लोग उस संसार की दुनिया चले जाएगा, दुनियादारी अपना शरीर से चला जाएगा। सिर्फ यीशु आप लोग का सोच में रहेगा, बाइबल वचन तुम लोग का हृदय में रहेगा, तुम लोग का होठ में यीशु का गीत रहेगा। आमीन। हालेलुया। कभी तुम लोग का नजर बुरे चीज में नहीं जाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु अंदर है। आमीन। क्योंकि हम लोग यीशु अंदर आने से वो बुलाने के समय यहां से एक पुशिंग होता है, जाओ ऊपर, ढकल देगा। धरती बोलेगा तुम लोग यहाँ रहने का लायक नहीं है, तुम लोग किधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। आमीन। तो हम लोग पुश करेगा तो यीशु उधर से हम लोग को लेके जाने वाला है। आमीन। इस हम लोग का रैप्चर का बारी में, आमीन, हम लोग का जो पुनरुत्थान की बारी में देवदूत भी लालसा करता था। आमीन। उनको भी नहीं मिला, लेकिन हम लोग को मिला। ये बात हम लोग तुच्छ जान के बैठे को तो जा सकता है नहीं। आज का समय में देखो, एक एक कलीसिया पास्टर को तारीफ करता है, पास्टर जो बोलेगा वही करेगा। आमीन। खुद बाइबल नहीं पढ़ेगा, जांच के नहीं देखेगा। ये पास्टर का सुनो, वो पास्टर का सुनो, सब पास्टर का सुनो, लेकिन बाइबल सुनो, बाइबल पढ़ो। आमीन। बाइबल में जांच के देखने का ये कौन सा संदेश राइट है, कौन पास्टर सही चल रहा है, कौन पास्टर सेवा अच्छा कर रहा है, वो सत्य के साथ में चलते गया। ये सब हम लोग को जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो शैतान पकड़ के लेके जाएगा, पास्टर लोगों द्वारा ही लेके जाएगा। पास्टर भी ना रखे, विश्वासी भी ना रखे। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन का द्वारा चलने के लिए सीखो। ये वचन लिखा है, ये सीन जो हम लोग का रैप्चर का दिन का बारे में, हम लोग का पुनरुत्थान का दिन का बारे में स्वर्गदूत लोग लालसा करता था। आमीन। हालेलुया। उसमें 23 पढ़ो, पहला पत्रस 1 में 23 पढ़ो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितना बढ़िया वचन है। यस। आमीन। क्या दिया है, पढ़ो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, हम लोग कौन, जो रैप्चर के लिए तैयार बैठा है, जो पुनरुत्थान के लिए तैयार बैठा है, जो विश्वासी है। आमीन। हालेलुया। वो लोग का बारे में बता रहे हैं, सबका बारे में नहीं है। ओनली पुनरुत्थान का दिन के लिए जो तैयार हो रहा है, उनका वचन है, उनकी वचन है। क्योंकि तुमने हम लोग ने नाशवान नहीं, हम लोग नाशवान नहीं, हम लोग नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से, हम लोग अविनाशी बीज, वही प्रभु यीशु मसीह का वचन। आमीन। आमीन। अविनाशी बीज में से अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाले वचन। आमीन। कौन सा वचन? सदा ठहरने वाला वचन। सब मिट जाएगा, आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन वचन सदा तक रहेगा, सदा। आमीन। सदा ठहरने वाले वचन के सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया। आमीन। कौन सा? हम लोग किसके द्वारा जन्म हो गया? वचन का द्वारा जन्म हो गया। इसलिए हम लोग वचन का प्यास लगता है। आमीन। पास्टर लोग का प्यास नहीं लगता है। आमीन।
हम लोग को क्या मांगता है? वचन मांगता है, संदेश मांगता है। आमीन। क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। आमीन। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि तुमने हम लोग नासवान नहीं नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया हम लोग। आमीन। आमीन। वचन से हम लोग जन्म हो गया है। दुनिया के सामने हम लोग एक बाप है, एक माँ है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम लोग माँ बाप नहीं है। हम लोग के लिए माँ बाप वचन से जन्म हो गया है। आमीन। हम लोग किससे जन्म हो गया है? वचन से जन्म हो गया। जो वचन से जन्म होता है वो स्वर्गराज जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं, उसमें 13 वचन पढ़ो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी प्रकट होएगा? रैप्चर के दिन। आमीन। वो आने वाला। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। पढ़ो जल्दी। इस कारण आमीन। इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांध। आमीन। कौन सा कमर बांधो बोल रहा है? बुद्धि। कमर बांधो बोलने की कारण क्या है? कमर में कपड़ा नहीं तो वो आदमी कौन है? नंगा बोले तो पागल है ना? पागल लोग नंगा घूमता है, उनको कुछ बुद्धि है क्या? नहीं है, इसलिए पागल है। यीशु क्या बोल रहा है? तुम्हारा कमर का कपड़े के बारे में नहीं बोला, तुम्हारा बुद्धि का कमर। तुम्हारा बुद्धि नंगा नहीं रहना चाहिए। आमीन। तुम्हारा बुद्धि एकदम साफ सफाई रहना चाहिए। आमीन। इसलिए वचन कहता है तुम्हारा बुद्धि का कमर बांध के और सचेत रहकर। कैसा रहने का? सचेत रहे। एक तो बुद्धि का कमर बांध लिया, उसका बाद भी वो बुद्धि को एकदम तेज करो, दार करो, साफ करके। पढ़ो। और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। पूरा उस अनुग्रह। यीशु आप कभी आएगा? आमीन। मैं हमेशा, आज कल परसों, हमेशा मैं आपका इंतजार करता है, आपका इंतजार, क्योंकि मैं स्वर्गराज आना है। आमीन। हमको किधर आना है? स्वर्गराज आना है। मैं इस वचन हम लोग समझा रहे, इस वचन का द्वारा मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए देखो दुनिया सो रहा है, हम लोग यीशु का वचन में बैठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से वो वचन पढ़ो। इस कारण किस कारण आज हम लोग यीशु का प्रजा बनाना? हम लोग यीशु का वचन से जन्म लिया कि नहीं है? इसी कारण वचन से जन्म लिया, इसी कारण अपने बुद्धि की कमर अपने देखो कितना जागृति से रहना है। अभी हम लोग संसार की दुनिया में प्रवेश कर सकता है? नहीं। कर सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। आमीन। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर एकदम जागृति। आमीन। और समय हम लोग जागृति से रहने का, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। बोला ना मैं चोर का मापक आएगा। चोर क्या अभी बोल के आते क्या? नहीं है। जो रहने वाला संभाल के रहने का है। आमीन। इसलिए वचन बोलता है और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह का पूरा आशा रखो। रैप्चर के बारे में आशा रखो। दुनिया में सब कुछ हम लोग को छूट जाएगा, लेकिन रैप्चर हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। पुनर्दान हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। उस पुनर्दान का बारे में बता रहे हैं जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय। देखो यीशु मसीह प्रकट होने का समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। यीशु मसीह प्रकट होने का समय हम लोग को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पुनर्दान मिलने वाला है। रैप्चर मिलने वाला है। यीशु मसीह प्रकट होने के समय हम लोग को क्या मिलने वाला है?
रैप्चर, पुनरुत्थान मिलने वाला है, ये अनुग्रह से मिल रहा है। आमीन। आमीन। कभी मिलेगा हम जब वचन से जन्म लिया तो। आमीन। आमीन। जो वचन से जन्म लिया वो बच्चा बन जाएगा। जो वचन से जन्म लिया वो कैसा रहेगा? बच्चे का स्वभाव रहेगा। जो बच्चे के स्वभाव के अंदर पवित्र रहता है, वो निर्मल रहता है। इस कारण हम लोग हमेशा निर्मल रहेगा तो, निर्मल से निर्मल रहेगा तो जरूर उसकी अनुग्रह मिलेगा। हम लोग जरूर पुनरुत्थान में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।